दोस्तों कैसे हैं आप सभी लोगों का आपके अपने चैनल में स्वागत वंदन अभिनंदन। दोस्तों खुशखबरी है मध्य प्रदेश के बेरोजगार युवाओं के लिए, जो लोग शिक्षक भर्ती का इंतजार कर रहे थे उनके लिए खुशखबरी है, क्योंकि दोस्तों मध्य प्रदेश शिक्षा विभाग ने एक बार फिर मध्य प्रदेश शिक्षक भर्ती वर्ग 2 की पात्रता परीक्षा के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। जी हाँ दोस्तों, इससे पहले उच्च माध्यमिक शिक्षक का आया था, अब इसके बाद माध्यमिक शिक्षक का आ गया है। किस किस की भर्ती होने वाली है हम इसको विस्तार से देखेंगे दोस्तों। इसके लिए आपको शुरू से लेकर अंत तक वीडियो को देखना होगा। तो दोस्तों अब हम शुरू करते हैं वीडियो। देखिए दोस्तों, मध्य प्रदेश शासन द्वारा, देखिए यहाँ पर हम देखेंगे कि मध्य प्रदेश, ये देखिए मध्य प्रदेश शासन स्कूल शिक्षा विभाग के अंतर्गत माध्यमिक शिक्षक विषय शिक्षण, माध्यमिक शिक्षक खेल संगीत गायन वादन, प्राथमिक शिक्षक खेल संगीत गायन और वादन नृत्य तथा मध्य प्रदेश शासन जनजाति कार्य विभाग के अंतर्गत माध्यमिक शिक्षक विषय एवं प्राथमिक शिक्षक खेल संगीत गायन के लिए पात्रता परीक्षा 2023। देखिए दोस्तों, इनके लिए देखिए ये माध्यमिक शिक्षक और प्राथमिक शिक्षक दोनों के लिए कंबाइन परीक्षा है दोस्तों, है ना। तो इसके दो पेपर होंगे, एक माध्यमिक शिक्षक के लिए अलग होगा और प्राथमिक शिक्षक के लिए अलग होगा। तो दोस्तों ये पात्रता परीक्षा है। कौन सी परीक्षा दोस्तों? पात्रता परीक्षा, है ना, पात्रता परीक्षा है। इसके बाद यदि आप इसको क्वालिफाई कर लेते हैं तो इसकी वैलिडिटी आजीवन है ना। तो इसका क्वालिफाई करने के बाद आपकी वैलिडिटी, इसकी वैलिडिटी आजीवन है। उसके बाद जो परीक्षा आएगी, है ना, जो मुख्य टेट आएगा जिसे सुपर टेट बोला जाता है, उसमें आप अप्लाई कर एग्ज़ाम देकर वहाँ से मेरिट लिस्ट में आकर आप ज्वाइनिंग पा सकते हैं। तो दोस्तों अब हम बात करेंगे यहाँ पर किस तारीख से किस तारीख तक फॉर्म भरे जा रहे हैं। देखिए ऑनलाइन फॉर्म भरने की तारीख 30/1/2023 है और अंतिम तारीख 13/2/2022 है, और संशोधन भी यही है दोस्तों। और इसकी संशोधन की लास्ट डेट 18 तारीख है। और परीक्षा कब है दोस्तों? परीक्षा 25/4/2022 मंगलवार को 2023 मंगलवार को है दोस्तों। फीस की बात करेंगे तो आप लोगों को डिस्प्ले पर दिख रहा होगा, है ना। SC ST OBC के लिए देना है दोस्तों आप लोगों को 250 और 50 रुपये आपको विभागीय शुल्क, कुल मिलाकर 300 रुपये देना है। और जनरल कैटेगरी के लिए देना है 500 रुपये। और दोस्तों ये परीक्षा का टाइम आप लोगों को पता ही है। अब हम दोस्तों चलते हैं महत्वपूर्ण टॉपिक पर कि क्या क्या है। देखिए क्या क्या आवश्यक है। अब देखिए क्या क्या क्वालिफिकेशन है आवश्यक है। तो देखिए क्वालिफिकेशन पर हम पहुंचते हैं दोस्तों। तो क्वालिफिकेशन देखेंगे, सबसे पहले हम देखेंगे मध्य प्रदेश शासन स्कूल शिक्षा विभाग अंतर्गत जनजाति कार्य विभाग के अंतर्गत माध्यमिक शिक्षक विषय शिक्षक पद कोड 1। देखिए विषय शिक्षक पद कोड 1 है। पात्रता परीक्षा का विभागीय नियम, क्या क्या नियम है दोस्तों? अब देखिए यहाँ पर हम नियम देखेंगे। प्राथमिक शिक्षक विषय शिक्षक मध्य प्रदेश स्कूल शिक्षा विभाग संवर्ग सेवा शर्त एवं भर्ती नियम 2018 मध्य प्रदेश राज्य जनजाति कार्य विभाग सेवा शर्त एवं विभागीय शर्त 2018 सॉरी समय पर जारी संशोधन नियमों के अनुसार पात्रता परीक्षा निम्न शर्तों के अधीन आयोजित होगी। तो क्या क्या है पात्रता परीक्षा? देखिए दोस्तों, सबसे पहले पद का विवरण माध्यमिक शिक्षक विषय शिक्षक, है ना दोस्तों। पद की श्रेणी तृतीय श्रेणी है दोस्तों। राजपात्रित, देखिए राजपात्रित है, राजपात्रित अधिकारी के रूप में है ना। आवेदक निर्देश पुस्तिका मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल भोपाल के विभाग निर्देश अनुसार होगा। परीक्षा केंद्र मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल भोपाल के निर्देश अनुसार होगा। अहर्ताएँ क्या क्या हैं दोस्तों? देखिए अहर्ता मेन है। देखिए यहाँ पर संबंधित विषय में स्नातक उपाधि तथा प्रारंभिक शिक्षा में 2 वर्षीय डिप्लोमा अथवा उसके समकक्ष। तो देखिए दोस्तों, आपको स्नातक करना है, इसके लिए क्या है, एक जो आपका विषय है, चाहे वो BSc हो या जो भी, चाहे आपका 12th में जो भी विषय हो, है ना, उसके आधार पर आपको क्या करना है दोस्तों? स्नातक मतलब ग्रेजुएशन करना है। और 2 वर्षीय डिप्लोमा, 2 वर्षीय डिप्लोमा, अब चाहे वो D.Ed हो या फिर B.Ed हो। देखिए D.Ed और B.Ed दोनों इसमें चलते हैं। उसके बाद देखेंगे अथवा संबंधित विषय में कम से कम 50% अंकों के साथ स्नातक की उपाधि और शिक्षा शास्त्र में एक वर्षीय स्नातक B.Ed। देखिए दोस्तों, और संबंधित विषय में 50%। और दोस्तों एक चीज़ याद रखना है, सेकंड डिवीज़न से आपको पास होना चाहिए, मतलब 50% से कम नहीं होना चाहिए, है ना। तो 50% के साथ आपने स्नातक किया हो दोस्तों, और 1 वर्षीय डिप्लोमा। देखिए दोस्तों 2014 से पहले जो B.Ed था वो 1 वर्षीय हुआ करता था, 2 सेमेस्टर हुआ करते थे, है ना। लेकिन 2014 के बाद ये B.Ed 2 वर्षीय हो गया, है ना। तो 1 वर्षीय यदि किसने किया है तो घबराने की आवश्यकता नहीं है, उसको भी वैलिडिटी मिलेगी। उसके बाद दोस्तों बात करेंगे
उसके बाद देखिए दोस्तों, संबंधित विषय में कम से कम 45% अंकों के साथ स्नातक उपाधि, संबंध के समय समय पर जारी राष्ट्रीय अध्यापक पात्रता परीक्षा, मापदंड की प्रक्रिया नियम अनुसार शिक्षा शास्त्र में स्नातक डिवाइड बीएड। देखिए 50% अंकों के साथ बीएड होना चाहिए। उसके बाद देखेंगे कम से कम 50% अंकों के साथ हायर सेकेंडरी अथवा इसके समकक्ष प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र का स्नातक डीएलएड। देखिए 50% अंकों के साथ आपकी डीएलएड कंप्लीट होना चाहिए, ठीक है ना, डीएलएड को भी मान्यता दी जाएगी। और उसके बाद कम से कम, देखिए दोस्तों, उसके बाद अगले की बात करें हम, कम से कम 50% अंकों के साथ हायर सेकेंडरी अथवा इसके समकक्ष तथा संबंधित विषय में 4 वर्षीय डिप्लोमा। देखिए दोस्तों, 4 वर्षीय स्नातक उपाधि, बीए, बीएड, बीएससी बीएड या बीए एड या बीएससी एड, ये होना चाहिए दोस्तों। 4 वर्षीय डिप्लोमा, जो देखिए बीए बीएससी के साथ जो बीएड हो रहा ना, बीए के साथ भी बीएड हो रहा, जैसे बीएलएड बोला जाता है दोस्तों, बीएलएड बोला जाता है ना, बीएड। तो यदि आपने ग्रेजुएशन के साथ बीएड किया है तो वो डिप्लोमा भी मान्य हो जाएगा दोस्तों। उसके बाद बात करेंगे, देखिए संबंधित विषय में कम से कम 50 अंकों के साथ स्नातक उपाधि एवं 1 वर्षीय डिप्लोमा विशेष शिक्षा में। देखिए विशेष शिक्षा में है तो विशेष शिक्षा में भी आप अप्लाई करवा सकते हैं। और उसके बाद देखिए नोट्स, आरक्षित वर्ग जैसे अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग तथा दिव्यांग व्यक्तियों अभ्यर्थियों के लिए शैक्षणिक अर्हता में 5% का छूट रहेगी। यदि आप SC ST OBC या EWS हैं दोस्तों, तो आपके जो अंक रहेंगे उसमें 5%। यदि मान लीजिए वहाँ 45% आपकी मांग रहे हैं तो आपको 50% मांग रहे हैं तो आपको 45% की आवश्यकता पड़ेगी। किसमें दोस्तों, जो आपके क्वालिफिकेशन जो सब्जेक्ट्स हैं उनमें जो भी आपने किया है क्वालिफिकेशन के लिए, उनमें आपको छूट रहेगी। उसके साथ देखेंगे, इसके बाद संस्कृत पाठशाला में माध्यमिक शिक्षक संस्कृत के संबंध में संस्कृत साहित्य व्याकरण आदि विषय में मान्यता प्राप्त संस्थान विश्वविद्यालय में द्वितीय श्रेणी के शास्त्री उपाधि न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता होगी। इसके अतिरिक्त बीएड, डीएड, डीएलएड फिर शिक्षण होना अनिवार्य होगा। शिक्षक पात्रता परीक्षा में अर्ह होने के लिए प्रवर्ग व न्यूनतम अंकों के प्रतिशत निम्नानुसार रहेंगे। देखिए दोस्तों, यदि आपको बीएड पात्रता परीक्षा में क्वालिफाई करना है तो इसको आपके क्या रहेंगे, अंकों का क्या रहेगा कट ऑफ। देखिए पदनाम, माध्यमिक शिक्षक विषय, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, दिव्यांग और आर्थिक रूप से कमजोर के लिए 50% अंक प्राप्त करने होंगे। किसमें दोस्तों, पात्रता परीक्षा में। और अन्य के लिए 60%, अन्य मतलब सामान्य वर्ग के लिए 60% अंक प्राप्त करने होंगे। वही बात करें, देखिए दोस्तों पूरा यहाँ पर हम देखने वाले हैं। देखिए दोस्तों, वीडियो बड़ा हो सकता है इसलिए आप लोगों को ध्यान से देखना है, क्योंकि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर अभ्यर्थियों जो मध्य प्रदेश के मूल निवासी हों में केवल 50% अर्हता अंक का लाभ तब मिलेगा जब उसके पास मध्य प्रदेश के सक्षम अधिकारी द्वारा प्रमाण पत्र एवं अन्य दस्तावेजों के न्यूनतम अर्हता 60% हो। देखिए दोस्तों, यदि मान लीजिए, देखिए मध्य प्रदेश में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य रूप से पिछड़ा और अभ्यर्थियों मध्य प्रदेश के मूल निवासी हों, उन्हें ही 250% अंकों का लाभ मिलेगा, है ना, जबकि उसके पास मध्य प्रदेश सक्षम अधिकारी वैध प्रमाण पत्र उपलब्ध होगा। और अन्य राज्य के आवेदकों के लिए 60% होगा। देखिए दोस्तों, तो अब इसमें मध्य प्रदेश के स्टूडेंट भी अप्लाई कर सकते हैं और अदर स्टेट वाले भी अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद बात करेंगे दिव्यांग जन आवेदनों के लिए न्यूनतम अर्हता 50% होगी, ठीक है ना। शिक्षक पात्रता परीक्षा में अर्हता अंक प्राप्त करने मात्र से नियुक्ति देने को कोई दावा नहीं करेगा। देखिए दोस्तों, यह शिक्षक पात्रता परीक्षा है, इससे कोई नियुक्ति आप लोगों को नहीं मिलने वाली। स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा निर्धारित नियुक्ति की अन्य समस्त शर्तें पूर्ण करने के लिए नियुक्ति की कार्यवाही की जाएगी। कार्यवाही मतलब कि दोस्तों आप लोगों से फिर एक एग्ज़ाम और लिया जाएगा, उसके बाद ही आप लोगों को नियुक्ति मिलने के चांस रहेंगे। उसके बाद देखेंगे, शिक्षक पात्रता परीक्षा की वैधता आजीवन रहेगी और 2018 के बाद आयोजित शिक्षक पात्रता परीक्षा के लिए आजीवन वैधता लागू होगी। देखिए दोस्तों, ये पात्रता परीक्षा हो रही है, इसकी भी वैलिडिटी आजीवन रहेगी और 2018 में हुई थी उसकी भी आजीवन रहेगी। अथवा इसके साथ आयोजित शिक्षक पात्रता परीक्षा हर अभ्यर्थियों को पुनः पात्रता परीक्षा में सम्मिलित होने की आवश्यकता नहीं है। और दोस्तों, जो 2017 की परीक्षा पास कर गए थे, है ना, तो उनके लिए अब इसमें शामिल होना आवश्यक नहीं है।
उसके बाद देखते हैं दोस्तों, शिक्षकों के रिक्त पदों पर नियुक्ति हेतु विभाग द्वारा विज्ञापन जारी कर शिक्षक चयन परीक्षा आयोजित की जाएगी। देखिए दोस्तों, बात वही हो गई। देखिए, ये पात्रता परीक्षा है। अब शिक्षकों के जब रिक्त पद आ जाएंगे तो विज्ञापन जारी किया जाएगा और एक और परीक्षा आयोजित की जाएगी। शिक्षक पात्रता परीक्षा में आहर अभ्यर्थियों का शिक्षक चयन, देखिए दोस्तों, शिक्षक चयन परीक्षा में सम्मिलित होना होगा। देखिए दोस्तों, जिन जो शिक्षक पात्रता परीक्षा पास कर जाएंगे वो ही दोस्तों शिक्षक चयन परीक्षा में बैठ पाएंगे। नियुक्ति के लिए विज्ञापन प्रक्रिया राज्य शासन के कार्यपालिका आदेश द्वारा निर्धारित की जाएगी। और उसके बाद अगला देखते हैं, शिक्षक पात्रता परीक्षा में भाग लेने वाले आवेदक जो निर्धारित शैक्षणिक व्यावसायिक योग्यता अर्जित करने के अंतिम वर्ष में हैं वे भी पात्रता परीक्षा में बैठने हेतु मान्य होंगे। देखिए दोस्तों, जिनका रनिंग चल रहा है और दोस्तों इनका फर्स्ट ईयर कंप्लीट हो गया है और लास्ट ईयर बचा है, तो वो लोग भी इस पात्रता परीक्षा में बैठ सकते हैं। शैक्षणिक योग्यता संबंधी अर्हता अर्जन की संदर्भ तिथि नियुक्ति के लिए विभाग द्वारा जारी किए जाने वाले शिक्षक चयन परीक्षा विज्ञापन की तिथि होगी। उस तिथि में अभ्यर्थियों द्वारा परीक्षा अंक सूची उपाधि आधारित कर की जाना अनिवार्य है। किंतु ऐसे अभ्यर्थी जिनके पास शैक्षणिक योग्यता नहीं है अथवा जो निर्धारित शैक्षणिक व्यावसायिक योग्यता अर्जित नहीं करने के लिए अंतिम वर्ष में अध्ययनरत नहीं है, उन्हें पात्रता परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं होगी। तो दोस्तों, आप लोगों को रनिंग होना चाहिए। आप यदि शिक्षक पात्रता परीक्षा में बैठना चाहते हैं तो आपकी जो क्वालिफिकेशन है वो रनिंग होना चाहिए। ऐसे अभ्यर्थी पात्रता परीक्षा में गलत जानकारी देकर सम्मिलित होंगे, उनकी अभ्यर्थना नियुक्ति हेतु अमान्य रहेगी। और दोस्तों, जैसे मान लीजिए आपने गलत जानकारी देकर आप पात्रता परीक्षा में शामिल हो जाते हैं तो आपको नियुक्ति नहीं मिलेगी, है ना दोस्तों। उसके बाद देखेंगे, ऐसे अभ्यर्थी जो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर प्रवर्ग के दिव्यांग श्रेणी हैं किंतु उन्हें के पास मध्य प्रदेश सक्षम अधिकारी द्वारा वैध प्रमाण पत्र नहीं है, तो उन्हें पात्रता परीक्षा में अनारक्षित वर्ग के लिए निर्धारित न्यूनतम अंक प्राप्त करने होंगे। तो दोस्तों, यदि आप SC ST या दिव्यांग या जो भी हैं, यदि आपके पास यदि सर्टिफिकेट है तो ठीक है, नहीं तो आपको जनरल कैटेगरी के बराबर मार्क्स अर्जित करने होंगे। विभाग द्वारा भर्ती के लिए जारी विज्ञापन के समय प्रचलित नियमों के अनुरूप भर्ती की कार्रवाई की जाएगी। और दोस्तों, ये भर्ती विभाग द्वारा जो चल रहा है उसके अनुसार ही की जाएगी। उसके बाद देखेंगे, शिक्षक पात्रता परीक्षा में भाग लेने वाले अभ्यर्थी 1 जनवरी 2023 को 21 वर्ष, है ना, की आयु पूर्ण करना होगी। विभाग द्वारा भर्ती के समय अधिकतम आयु की गणना सामान्य प्रशासन विभाग निर्देशों एवं विभागीय भर्ती नियमों के अनुरूप की जाएगी। उसके बाद देखेंगे, माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा विषयवार आयोजित होगी। अभ्यर्थियों को परिशिष्ट 1 में उल्लेख अनुसार संबंधित अर्हता धारण करना होगा। तो देखिए दोस्तों, विषय वाइज परीक्षा होगी और क्या क्या होंगे वो हम आप लोगों को आगे बताएंगे। देखिए दोस्तों, वीडियो बड़ा हो रहा है और माध्यमिक शिक्षक के लिए आवश्यक देखिए के लिए पद के लिए और न्यूनतम वेतन कितना है 32,800 और 2018 के नियम 13 के अनुसार जो आपका जो वेतन रहेगा वो किस्तों में रहेगा। किस्तों में कैसा रहेगा दोस्तों कि पहले साल आपको 70% मिलेगा, दूसरे साल 80% मिलने लगेगा और तीसरे साल 90% मिलेगा और चौथे साल आपको 100% मतलब फुल वेतन मिलेगा दोस्तों। अब उसके बाद देखते हैं दोस्तों, परीक्षा का पैटर्न क्या रहेगा। परीक्षा का पैटर्न देखिए, परीक्षा का पैटर्न देखेंगे, परीक्षा की योजना पाठ्यक्रम माध्यमिक शिक्षक सभी प्रश्न अनिवार्य होंगे। पात्रता परीक्षा में 150 अंकों का एकल प्रश्न पत्र होगा। देखिए दोस्तों, जो 2-2.5 घंटे का रहेगा। पात्रता परीक्षा में सभी प्रश्न बहुविकल्पीय MCQ है ना, मल्टी टाइप क्वेश्चन रहेंगे दोस्तों, है ना, जिनमें 4 विकल्प सही होंगे। प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का होगा। ऋणात्मक मूल्यांकन होगा। देखिए दोस्तों, ऋणात्मक मूल्यांकन होगा। 4 प्रश्न गलत होने पर 1 उत्तर काटा जाएगा। दोस्तों, आप लोगों का प्रश्न पत्र के 2 भाग होंगे, आ और बा। देखिए दोस्तों, आ और बा 2 भाग होंगे, है ना। भाग आ सभी के लिए अनिवार्य होगा। भाग बा के अंतर्गत शामिल विषयों में से किसी एक विषय का चयन करना होगा। देखिए दोस्तों, भाग आ तो सबके लिए रहेगा जिसमें सामान्य हिंदी वगैरह रहेगी और एक रहेगा भाग वा जो आपका मेन सब्जेक्ट, चाहे आपने BSc यदि मैथ्स से किया है तो मैथ्स उसमें रहेगा, यदि बायोलॉजी से किया तो बायोलॉजी रहेगा, यदि और भी जो सब्जेक्ट BA किया है तो BA वाला सब्जेक्ट रहेगा दोस्तों भाग वा।
उसके बाद वो देखेंगे दोस्तों भाग आ में 4 खंड होंगे जिनमें अंकों का निर्धारण इस प्रकार है। देखिए जो भाग आ रहेगा वो 4 खंड रहेंगे। 4 खंड कौन कौन से ये आप लोगों को सामने दिख रहे होंगे दोस्तों, ये दिख रहा है। सामान्य हिंदी, सामान्य हिंदी की बात करें तो 8 प्रश्न रहेंगे जिसके 8 अंक रहेंगे। सामान्य अंग्रेजी 5 प्रश्न रहेंगे, 5 अंक रहेंगे। सामान्य ज्ञान समय समय की घटना, ये 7 प्रश्न 7 अंक। उसके बाद शिक्षा शास्त्र 10 अंक और 10 मार्क्स रहेंगे। और कुल की बात करें तो देखिए 30 नंबर का होने वाला है आपका। भाग आ कितने नंबर का दोस्तों, भाग आ 30 नंबर का। अब भाग बा की बात करेंगे तो भाग बा रहेगा 120 नंबर का। अब देखिए भाग बा 120 नंबर का होगा। इसमें प्रश्न पत्र में 120 बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे जाएंगे दोस्तों। इसमें कितने पूछे जाएंगे, 120 बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे जाएंगे। प्रश्न पत्र के अंतर्गत 7 विषय नीचे तालिका में दिए हैं। अब ये विषय रहेंगे, देखिए हिंदी भाषा रहेगी, अंग्रेजी भाषा रहेगी, संस्कृत भाषा, उर्दू भाषा, गणित, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान। ये आप 7 विषय से वर्ग 2 के लिए पात्रता परीक्षा में शामिल हो सकते हैं। और दोस्तों सभी के प्रश्न कितने रहेंगे, 120 रहेंगे और ये आपको पीएक्स है। और दोस्तों एक चीज़ याद रखना है, नेगेटिव मार्किंग है तो इस बार आप थोड़ा सा ध्यान देना होगा। और दोस्तों और कहाँ का रहेगा, पाठ्यक्रम क्या रहेगा, देखिए विषय वस्तु का स्तर। प्रश्न पत्र में भाग आ में सामान्य प्रशासन, सामान्य ज्ञान, समय समय की घटना, तार्किक एवं अंक योजना, पेडागोजी की विषय वस्तु हाई सेकेंडरी स्कूल के छात्र छात्राओं के मानसिक स्तर के समकक्ष होगा। हिंदी अंग्रेजी विषय स्तर पर भी समकक्ष होगा। प्रश्न पत्र में भी विषय वस्तु का स्तर स्नातक स्तर के समकक्ष होगा। इस प्रश्न पत्र में प्रश्न मध्य प्रदेश के कक्षा 9वीं 10वीं में प्रचलित पाठ्य पुस्तक पर आधारित होंगे, लेकिन इसकी कठिनाई स्तर संबंधित स्नातक स्तर और प्रश्न पत्रों की अवधारणा और पेडागोजी की समझ पर आधारित होगा। तो देखिए दोस्तों आपका जो सिलेबस रहेगा वो 9-10 तक का रहेगा। तो दोस्तों इस तरीके से ये था दोस्तों। अब आप लोगों के लिए ये दिया है, ये पीडीएफ है। तो दोस्तों यहाँ से आप पूरा सब्जेक्ट वाइज कर सकते हैं। और दोस्तों मैंने पूरी चीज़ आप लोगों को बताने की कोशिश की, कहना कि क्या क्वालिफिकेशन रहेगी, क्या कैसे कैसे अप्लाई करना है दोस्तों। और इसका सिलेबस है तो ये यदि बताएंगे तो बहुत लंबा है, क्योंकि देखिए पीडीएफ लगभग 56 पेज की है ना दोस्तों। वीडियो काफ़ी बड़ा हो गया। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। आप लोगों को वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा तो लाइक शेयर कमेंट कर दीजिएगा। साथ ही अभी तक चैनल पर नया हो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।